हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ रीडिंग के बारे में, यानी रीडिंग कितनी तरह के होते हैं इसके बारे में इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली रीडिंग होती है लाउड रीडिंग। इसमें हम ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ते हैं। तो ये जो इस टाइप की रीडिंग है ये आपने क्लासरूम्स में देखी होगी, जहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको रीडिंग सिखाने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे उनको बोला जाता है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो क्लास में खड़े होकर उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। तो इससे क्या होता है, एक तो बच्चे के अंदर हैबिट डेवलप होती है रीड करने की, और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो पढ़ता है और उस चीज़ को सुनता है तो उसके अंदर एक लर्निंग कैपेबिलिटी भी आती है, यानी वो चीज़ उसको याद हो जाती है और उसके क्लासमेट्स को भी वो चीज़ याद हो जाती है। पर ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश के केस में इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो इंग्लिश को पढ़ाना सिखाने से पहले हमें बच्चों को प्रोनाउंसिएशन के बारे में पहले ही बताना चाहिए, इंटोनेशन के बारे में बताना चाहिए, कहाँ पे किस वर्ड पे स्ट्रेस देना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सब कुछ पहले से बताना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, बच्चे को पहले से नहीं पता होगा। अगर वो मदर टंग, जैसे कि मान लीजिए किसी की मदर टंग हिंदी है, तो अगर हिंदी को वो पढ़ना उसको सिखाया जा रहा है तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हिंदी जो है पहले से उसको आती है, जबकि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है जो उसको पहले से नहीं आती है। तो इसलिए लाउड रीडिंग इंग्लिश में इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं कर पाती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड रीडिंग की। लाउड रीडिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं। तो लाउड रीडिंग इसलिए होती है ताकि बच्चे को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता लग पाए, कि जब वो लाउड रीड करे तो टीचर भी उसको सुन रहा है तो टीचर उसको करेक्ट कर पाएगा, उसको इंटोनेशन पता चल पाए, उसको रिदम पता चल पाए कि किस तरीके से रीड किया जाता है, कॉमा पर रुका जाता है, फुल स्टॉप पर रुका जाता है, किस तरीके से किया जाता है रीडिंग, ये सब कुछ उसको पता लग पाए। तो ये लाउड रीडिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट है वो डुअल एक्सप्रेशन से रीड कर सके, मीनिंग भी समझे, वो जो चीज़ वो पढ़ रहा है उसका मीनिंग भी उसको समझ में आए, और वो कैसे पढ़ना है, क्या उसकी टोन है, ये भी उसको समझ में आए। वैसे तो जो सुप्रीम ऑब्जेक्टिव होता है लाउड रीडिंग का वो ये होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर साइलेंट रीडिंग की डिज़ायर आ सके, यानी कि उसके अंदर पढ़ने की एक जो हैबिट है वो आ सके, ताकि साइलेंट रीडिंग वो आगे जाके कर सके। नेक्स्ट टाइप की रीडिंग होती है साइलेंट रीडिंग। तो हम कह सकते हैं लाउड रीडिंग से ऊपर वाला स्केल होता है इसका, या फिर ये कहें कि ये एक बेस्ट काइंड ऑफ रीडिंग है, जिसमें माइंड जो है फुली उस एक्ट में ही एंगेज रहता है। जब हम साइलेंटली कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा समझ पाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा फोकस उसी चीज़ पे होता है। तो जो बच्चे हैं जो कि पहले से लाउड रीडिंग कर रहे हैं और वो एक सर्टेन डिग्री तक पहुंच चुके हैं लाउड रीडिंग में, तो उनकी उसके बाद उनको साइलेंट रीडिंग इंट्रोड्यूस करनी चाहिए उनके सामने, और उनको साइलेंटली रीड करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए और ट्रेन करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं साइलेंट रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप इन दी स्टूडेंट्स द फैकल्टी ऑफ रीडिंग साइलेंटली सो दैट वी कैन डेवलप द हैबिट ऑफ एब्जॉर्बिंग देमसेल्व्स इनटू द रिटन वर्ड। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे साइलेंटली पढ़ना सीखे, जिससे कि बच्चों को मीनिंग पता चल पाए उस चीज़ का जो वो पढ़ रहा है, उसमें उसका पूरा फोकस हो पाए। दूसरा है टू मेक द स्टूडेंट्स डेवलप द फैकल्टी ऑफ कॉम्प्रीहेंडिंग द रिटर्न वर्ड विद ईच फ्लुएंसी एंड स्पीड। ठीक है, उसकी रीडिंग में फ्लुएंसी और स्पीड आ पाए और वो उस टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड कर पाए जिसको वो पढ़ रहा है। तो इसको भी हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है साइलेंट रीडिंग का। तीसरा है टू एक्सपेंड दी रीडिंग वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट। साइलेंट रीडिंग से वोकेबलरी भी अच्छी होती है। नेक्स्ट टाइप की रीडिंग है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग एक प्रोसेस होती है ऑफ रीडिंग लॉन्गर ईजियर टेक्स्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट अ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, फीलिंग ओवरवेल्म्ड और नीड टू टेक ब्रेक्स। कहने का मतलब ये एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि जब हम काफ़ी लंबे समय तक कोई चीज़ पढ़ते जा रहे हैं, रीड करते जा रहे हैं विदाउट एनी ब्रेकेज। जैसे अगर हम कोई एक स्टोरी पढ़ रहे हैं या कोई एक कॉम्प्रीहेंशन पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते ही चले जाएं, हम एक्सटेंसिवली उसको रीड करें विदाउट एनी ब्रेक, तो इसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी होती है या ये जो तरीका होता है एक्सटेंसिव रीडिंग, ये सेकंड लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए तरीका होता है। जैसे कि हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, तो सेकंड लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इस तरीके का जो तरीका होता है वो अपनाया जाता है। इसके अलावा कई बार हम खुद भी अपने रिक्रिएशन के लिए यानी मज़े के लिए जब हम पढ़ते हैं तब भी हम एक्सटेंसिव रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे कि हमारा मेन मोटिव होता है उस स्टोरी को सिर्फ समझना, या ये कहें कि सिर्फ रीड करना हमारा मेन मोटिव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीड कर सकें। इसमें हम ज़्यादा ग्रामर पे ध्यान नहीं देते, ज़्यादा उसके सेंस पे ज़्यादा ध्यान ना देकर हम सिर्फ रीड करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक्सटेंसिव रीडिंग का। एक होता है कि रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो सके उस पर्सन का जो इस एक्सटेंसिव रीडिंग को कर रहा है।
ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव हो सके, वाइडली ज़्यादा से ज़्यादा रीड कर सकें और वोकेबलरी इम्प्रूव कर सकें, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग के। नेक्स्ट टाइप की रीडिंग है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि जो रीडर होता है वो केयरफुली और क्लोजली रीड करता है किसी छोटे पैसेज को, जिसमें उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो उस छोटे पैसेज को पूरा डिटेल में समझना चाहता है, पूरा डिटेल में उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता है जितना पॉसिबल हो सके। तो यहाँ पे बड़े टेक्स्ट रीड नहीं किए जाते, बड़ा पैसेज रीड नहीं किया जाता, छोटा पैसेज रीड किया जाता है, और जिसका मोटिव ये होता है कि उस पूरे पैसेज का मतलब अच्छे से समझ में आ सके, उसमें जो वोकेबलरी यूज़ हुई है नई नई उनका मतलब समझ आ सके, जो ग्रामर उसमें यूज़ हुई है उसको समझा जा सके, इसलिए इंटेंसिव रीडिंग की जाती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला टू इम्प्रूव द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग को डेवलप करने के लिए और आंसरिंग को डेवलप करने के लिए। जब तक पैसेज नहीं समझ में आएगा बच्चा क्वेश्चन और आंसर नहीं कर सकता। तो इंटेंसिव रीडिंग में क्योंकि मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाता है तो क्वेश्चनिंग और आंसरिंग की जो कैपेबिलिटी है वो बच्चों के अंदर डेवलप हो पाती है। To make students interested in looking into detail of the text they come across, as they find newer meaning being attributed to the otherwise ordinary looking passage. That means कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो और उसको नया मीनिंग समझ में आए, जो एक्चुअल मीनिंग है पैसेज का। जो पैसेज उसको पहले ऑर्डिनरी लगता था अब उसको उस पैसेज का रियल मीनिंग पता लग पाएगा ड्यू टू इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।